हेलो दोस्तों। आज से हम लोग लर्निंग का कुछ प्रोसेस चालू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं व्हाट्सएप में देता हूँ, आज भी सुबह मैंने व्हाट्सएप में दिया था कि ये अपना सपोर्ट रहेगा, ये अपना रेजिस्टेंस रहेगा। तो मैं ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो निकालता हूँ वो काम किस तरह से करता है और उस पर आपने ट्रेड किस तरह से ले। और ये जो लाइन मैं जो लिखता हूँ एज पर आवर रूल्स ऑफ लेवल, जब कोई लेवल ब्रेक होता है तो वो किस तरह से चेंज होता है, ये आज के ट्रेडिंग सेशन से हम लोग देखेंगे। आज मार्केट लाइव चल रहा है, मैं लाइव रिकॉर्डिंग करने बैठा हूँ और मैं आज आपको सुबह जो आपने ये लेवल दिए थे, ये लेवल किस तरह से काम कर रहा है और इस पर हम लोग अपना ऑप्शन का ट्रेड किस तरह से लेंगे और ले सकते हैं, ये अपने चेक करते हैं आज। ये चूंकि डिस्क्लेमर आता है, चूंकि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं ये यहाँ जो भी सीखा हूँ, जो भी आपको बताता हूँ या कोई भी मैसेज देता हूँ, वो सारा अपने नॉलेज के बेस पर देता हूँ। क्योंकि मार्केट में 2009 से सीरियसली सीखना शुरू किया और सीखते सीखते आज कुछ हद तक मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो लेवल है, वो ठीक आने लगे हैं। सीखने का तो कोई अंत होता नहीं है, तो सीखना चालू रहता है और लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। मेरा भी चलते रहेगा। इसलिए मैं हमेशा अपना करंट टेक्निकल नॉलेज का यूज करता हूँ, क्योंकि अभी जो नॉलेज है कल वो नॉलेज नहीं रहेगा। कल निश्चित तौर पर उससे एडवांस ही नॉलेज होगा। तो नॉलेज का कोई अंत नहीं होता है। खैर, वो अलग बात है। आज जो हम लोग चीज को आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ कि ये अपना जो लेवल देते हैं, इस लेवल को लेवल किस तरह से काम करता है, तो इस तरह पर अपने ट्रेडिंग के डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का लेवल अपना था, रेजिस्टेंस था 2210, 2255 और 22120, जो कि मार्केट बुलिश मोड में था। सुबह ओपन हुआ था गैप अप में, तो बुलिश मोड में ही रहने का चेष्टा करेगा मार्केट। तो ये देखने वाला बात है। और ये जो अपना सपोर्ट है, सपोर्ट जब तक टूटता नहीं है तो मार्केट हमेशा बुल में ही रहेगा। ये मार्केट का नेचर होता है। जब तक ऊपर में चेष्टा करते रहेगा, ऊपर ही जाएगा। जब तक ऊपर से कभी भी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट को तोड़ देगा, तो वो हमेशा चेष्टा करेगा कि नीचे के सपोर्ट को भी तोड़ने का, और ऊपर का जो सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने लगेगा। क्योंकि आज ये माहौल नहीं है, आज ये माहौल जो है वो आपका बुलिश मोड का ही है। तो मार्केट ट्राई करेगा कि आपको ऊपर की तरफ ही, अभी तक तो ऊपर की तरफ ही रहा है। तो चलिए देखते हैं मार्केट अभी तक किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए, ये अपना लेवल जो था 2210 था, पहला रेजिस्टेंस था। मार्केट उसके ऊपर में खुला है 20 पॉइंट में, और संग संग विदिन ए मिनट, ये 1 मिनट का चार्ट है, और विदिन एक एक कैंडल आपका 1 मिनट का कैंडल है। तो विदिन ए मिनट ये इसको डाउन कर दिया और 22,010 के नीचे ये ला दिया। जब कोई भी रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है तो उसको रेजिस्टेंस को तोड़ने में बहुत ही चेष्टा करना पड़ता है। और जब कोई रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाता है तो उसको रेजिस्टेंस से नीचे आने में जब डिसाइसिवली, मतलब जगह कंफर्मेशन के साथ में जगह तोड़ देता है, तो वो फिर नीचे नहीं आता है। तो ये देखिए किस तरह से अपने देखते हैं आज। तो ये जिस तरह से चेष्टा किया, फर्स्ट चेष्टा फेल हो गया, फिर वापस नीचे आ गया। सेकेंड चेष्टा फिर फेल हुआ, फिर नीचे आया। थर्ड चेष्टा किया, वो भी फेल हो गया, फिर नीचे आया। फिर ये ऑलमोस्ट अपना सपोर्ट की तरफ आया, लेकिन सपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया। फिर यहाँ से इनगल्फ हुआ और नेक्स्ट कैंडल में ही आपको ये ऊपर खींचना शुरू कर दिया। और घिसते घिसते फिर से ये ट्राई किया इसको तोड़ने का, लेकिन फिर से फेल हो गया। लेकिन इस बार जो फेल हुआ, ये इस कैंडल के नीचे नहीं जा पा रहा था। ये देख रहे हैं, ये जो कैंडल था इसके नीचे ये नहीं जा पा रहा है।
जिसके कारण से ये बार-बार ये चेष्टा ऊपर की तरफ कर रहा था। और जैसे इस बार ये तोड़ा, नेक्स्ट में फिर रिजेक्शन दिया, लेकिन ये रिजेक्शन इसके नीचे फिर से नहीं आया। इसका मतलब ये इस लाइन को जब भी ये तोड़ा, संग-संग ये बुल मोड में माने ये लाइन ब्रेकआउट आपका हो गया। तो लाइन जब ब्रेकआउट हो गया, तो ये इसके बाद में देखिए आप इस रेजिस्टेंस के नीचे में नहीं आ रहा है, मतलब ये सपोर्ट का काम करना शुरू कर दिया। तो मार्केट देखिए ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ये चूंकि ऊपर में इसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी खड़ा है, जो कि बहुत ही माइनर गैप, नैरो गैप है इसका, 10 से 55 पॉइंट का गैप है मात्र। तो ये जो जोन है, ये एक तरह से बैंड है जो रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है। ये जब भी ब्रेकआउट होगा, ऊपर में हो या नीचे में हो, तो ये साफ मूवमेंट देगा। ऊपर में जगह होगा तो आपको ऊपर में फिर इसका जस्ट ऊपर में 50 पॉइंट के ऊपर में एक और रेजिस्टेंस खड़ा है, तो ये ऊपर में जाएगा, लेकिन जब तक ये 120 को नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर में नहीं जा सकता है। और 120 जो होगा वो आपका ब्रेकआउट का पॉइंट होगा, आपका नॉर्मल पॉइंट नहीं होगा। तो 120 चूंकि मार्केट टॉप पर खड़ा है, सबको डर लगता है, जिस तरह से आपको डर लगता है, सभी यहाँ पर जो भी काम करते हैं, जो ट्रेडर है, उन सभी को डर लगता है। चूंकि यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट पैसा जो होता है, उस सब के लिए डिसीजन लेने में बहुत ही कष्टदायक होता है। तो जब भी ऊपर की तरफ में मार्केट चूंकि टॉप पर खड़ा है, इसलिए यहाँ पर मूवमेंट संग संग आना मुश्किल है। नामुमकिन कुछ नहीं होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, ये मार्केट है। मार्केट यहाँ पर ऐसा काम करता है जो कि कोई सोचा भी नहीं होगा। फिर भी अपने जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट समझ रहे थे, तो ये देखिए जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तब ये इसके नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक चेष्टा किया, लेकिन ये भी फेल हो गया। देखिए अब ऊपर से चेष्टा नीचे कर रहा है, लेकिन वो फेल हो जा रहा है क्योंकि ऊपर वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। ये बार बार या तो ऊपर चेष्टा करेगा या नीचे करेगा, मतलब इस रेंज के अंदर में रहने का चेष्टा करेगा। लेकिन जब भी ब्रेकआउट मारेगा या ब्रेक डाउन मारेगा, तो मूवमेंट या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, अदरवाइज ये रेंज के बीच में ही रहेगा। तो ट्रेड इसी हिसाब से बनाया जाता है कि मार्केट किधर में है। मार्केट अगर अब ये जैसे सपोर्ट बन गया, तो सपोर्ट की तरफ में है, तो यहाँ से अपने इधर में आने से अपने बाई करेंगे, ऊपर में जाकर अपने सेल करेंगे। और यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे जब तक इस रेंज के अंदर में था, 950 से 210 के बीच में था, तो ये इस रेंज में काम कर रहा था। जब इसके ऊपर में गया तो इस रेंज में काम कर रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस अपना जो नीचे का जगह, ऊपर का कोई सौदा होगा तो नीचे में स्टॉप लॉस अपना ये रहेगा। सॉरी, जगह नीचे का सौदा होगा, सॉरी जगह नीचे का सौदा होगा, जगह नीचे का सौदा होगा, तो अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं रखेंगे, माने 22,000 के नीचे रखेंगे। और जगह ऊपर का सौदा कोई हम मार कर रखे हैं, जगह गलत हो रहा है, जगह सौदा गलत हो रहा है, डिसीजन गलत हो रहा है, मार्केट गलत चलने लगा, तो आपको इमीडिएट वहां से निकलना जरूरी है। अगर आप नहीं निकलेंगे तो वहां से इतना शार्प मूवमेंट आएगा कि आपका सारा प्रॉफिट को ये खा जाएगा। तो ट्रेडर को जो है यही पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है। और ट्रेडिंग जो है पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग जो है फुल टाइम बिजनेस होता है। और ट्रेडिंग के लिए आपको समय चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये कितना बोरिंग का काम होता है। एक रेंज में मूव कर रहा है तो एक ही रेंज में मूव कर रहा है, और उसी रेंज से आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये जो निफ्टी का जो मूवमेंट आ रहा है, इतना जो मूवमेंट आ रहा है, ये आपका ऑप्शन में इतना मूवमेंट नहीं आता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपका निफ्टी का मूवमेंट है और ये आपका ऑप्शन का मूवमेंट है। तो निफ्टी इतना बड़ा बड़ा कैंडल आपका मूव कर जा रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन जो है ये देखिए कितना छोटा मूवमेंट ले रहा है। आपका कॉल चूंकि ये कॉल साइड में है, लेकिन पुट साइड का देखिए मूवमेंट जो है कितना शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि ये पुट साइड का मार्केट नहीं है, आज का कॉल साइड का मार्केट है। तो जब भी नीचे गिरेगा तो ये आपके तरफ जाने का चेष्टा करेगा, जब भी नीचे आएगा ऊपर जाने का चेष्टा करेगा, क्योंकि मार्केट बुल मोड में है आज। तो जब तक ये 950 को नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ, तब तक ये बियर मोड में नहीं आएगा। और यही इसकी खासियत होती है। और मार्केट
ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। मार्केट एक कैलकुलेशन पर चलता है और मार्केट में कोई ऐसा गैम्बलिंग का चीज नहीं होता है। इसको गैम्बलिंग कहीं पर आप ट्रेड करेंगे बिना देखे ट्रेड करेंगे तो वो गैम्बलिंग ही होता है। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में यही अंतर है। ट्रेडिंग आप लॉजिक के थ्रू कीजिए तो आपका वो ट्रेडिंग हो जाता है। विदाउट लॉजिक जो कीजिएगा तो वो एक गैम्बलिंग ही होता है। यही मार्केट को आप गैम्बलिंग भी कर सकते हैं, यही मार्केट में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर में है, आप इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं ना इसको गैम्बलिंग बनाना चाहते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट और लॉस ये किसी भी बिजनेस का पार्ट होता है। ये भी एक बिजनेस है और इसका भी पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। तो ये आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस खाता है तो लेना जरूरी है। अगर आपका कोई भी स्टॉप लॉस हो, अगर आपको मार्केट दे रहा है कि स्टॉप लॉस करना है, हिट कर रहा है मार्केट, तो आपको स्टॉप लॉस लेना जरूरी है। आपको लॉस से बचने के लिए, लॉस यहाँ होगा, परमानेंट सत्य है ये। किसी भी बिजनेस में लॉस होता है। लॉस का तरीका अलग होता है। किसी भी बिजनेस को करने में आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, अदर कॉस्ट होता है, बहुत सारे कॉस्ट होते हैं, टैक्सेशन होता है। लेकिन यहाँ पर कोई कॉस्ट होता है तो सिर्फ स्टॉप लॉस का कॉस्ट होता है और स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ेगा। आपका डिसीजन गलत हुआ, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, तभी आप सही मायने में आप ट्रेडर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीजों का आपको नॉलेज होना मस्ट है। एक तो आपको परफेक्ट नॉलेज होना मस्ट है। कहीं पर भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, उसका आपको कैलकुलेशन आइडिया होना चाहिए। और ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा, ये आपको एक दिन में कभी नहीं होगा। कहाँ पर मार्केट खुलेगा, कहाँ पर कंजेशन जोन बनेगा, कहाँ पर आपको ये होगा, ये पूरा मार्केट को स्टडी करने के बाद ही निकाला जाता है और निकल सकता है। ये आप अचानक सोचिएगा कि आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे और ये आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। मेरे को भी ये करते करते मोटामोटी 2009 से आज 24 चल रहा है, तो सपोज कीजिए कितना साल हो चुका है। और मेरा एक हॉबी है, हॉबी जानते हैं कि एक जुनून की तरह होता है। तो जिसको काम करने में आदमी कभी थकता नहीं है, वो मेरा भी यही प्लस पॉइंट रहा है कि मैं इसे हॉबी के तौर पर लेता हूँ। तो इसीलिए मेरे को कभी थकान महसूस नहीं होती है, चाहे जितना घंटा बैठना पड़ जाए अपने करते हैं। काम काम की जगह पर चलते रहता है, ये भी अपना हॉबी की तरह ही चलते रहता है। हॉबी एक शौक है और शौक कभी भी ये नहीं रहता है। शौक आदमी फ्री टाइम में ही करता है, ये भी मैं फ्री टाइम में ही करता हूँ। तो ये भी आपको आज चूंकि कितना लोग जन का मेरा व्हाट्सएप में जो मैं लिखता हूँ उससे कुछ कंफ्यूजन समझ में नहीं आ रहा हो, तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया जिससे आपको शायद समझ में आ सके। तो चलिए किसी और दिन किसी और चीज के बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे। तो ये चूंकि आप लोग जिस तरह से मेरा समझाने का मकसद था कि ये मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस तरह से काम करता है और इस पर आप लोग ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं, ये आज मैंने इस वीडियो के द्वारा समझाने का चेष्टा किया है। चलिए आप लोग, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और समझने का चेष्टा किया। चलिए ट्रेडिंग आप लोग का सक्सेसफुल रहे। फिर किसी और वीडियो में किसी और मैटर के साथ फिर और मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।